चलिए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के नजफगढ़ में एक निर्माणाधीन मकान के गिरने की खबर है। मकान के गिरने से एक व्यक्ति को मामूली चोटें आई हैं। दिल्ली पुलिस ने ये जानकारी दी है। पुलिस ने कहा कि नजफगढ़ पुलिस स्टेशन में एक पीसीआर कॉल आई थी, जिसमें कहा गया था कि तुड़ा मंडी के पास एक मकान गिर गया है। मौके पर जाकर देखा तो पाया गया कि एक बिल्डिंग की 2 मंजिलें आंशिक रूप से ढह गई हैं। पुलिस ने आगे कहा कि इस हादसे में एक शख्स को मामूली चोटें आई हैं। उनके अलावा इस हादसे में अभी तक किसी भी और व्यक्ति के चोटिल होने की कोई खबर नहीं है। वहीं मकान के गिरने के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। जिस शख्स को इस हादसे में चोट लगी है वो इसी मकान के नीचे वाले तल में स्थित एक मिठाई की दुकान में काम करता था। पुलिस ने बताया कि चोटिल हुए शख्स का नाम रिकी रॉय है। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर 29 जनवरी को सीआईएसएफ कर्मियों ने 64 लाख रुपए मूल्य की विदेशी मुद्रा के साथ एक भारतीय यात्री को पकड़ा। यात्री कथित तौर पर अपने ट्रॉली बैग के हैंडल में विदेशी मुद्रा छिपाकर बैंकॉक जा रहा था। अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा जांच के दौरान इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर सुरक्षा कर्मियों ने जब एक्सरे स्कैनर पर करेंसी नोटों की तस्वीर देखी तब यात्री को रोका गया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यात्री को थाई एयरलाइंस की फ्लाइट से बैंकॉक जाना था। अधिकारियों ने बताया कि सीआईएसएफ कर्मियों ने छिपे हुए नोटों को निकालने के लिए पेचकस का इस्तेमाल किया और 64 लाख रुपए मूल्य के 68,400 यूरो और 5,000 न्यूजीलैंड डॉलर बरामद किए। उन्होंने बताया कि उक्त व्यक्ति को आगे की जांच के लिए सीमा शुल्क अधिकारियों को सौंप दिया गया है। और ग्रेटर नोएडा के दादरी में पानी की पाइपलाइन बिछाने के नाम पर सड़कों पर किए गए गड्ढों को सही नहीं किया गया, जिसके चलते आए दिन नगर की सड़कों पर हादसे हो रहे हैं, जिसकी चपेट में आने से लोगों की मौत भी हो रही है। शिकायत करने के बावजूद भी प्रशासन के द्वारा कोई कदम नहीं उठाया जा रहा, जिसके चलते लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं। जल निगम के द्वारा पिछले कई वर्षों से पानी की पाइपलाइन बिछाई जा रही है ताकि लोगों के घरों तक शुद्ध पानी पहुंचाने का काम किया जा सके, जिसके चलते दादरी नगर में पाइपलाइन अब बिछाई जानी है। पानी की पाइपलाइन बिछाने के लिए ठेकेदार के द्वारा सड़कों में गड्ढे खोदकर पानी की पाइपलाइन न तो डाली गई और न ही उन गड्ढों को ठीक किया गया, जिसके चलते सड़कों पर जहां गहरे गड्ढे हो गए हैं, वहीं दूसरी तरफ इन गड्ढों की चपेट में आने से लगातार हादसे भी होते हैं, जिसके चलते लोग चोटिल भी होते हैं। लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार इसकी शिकायत प्रशासन से की, लेकिन कोई उचित कदम नहीं उठाया गया, जिसके चलते ब्लॉक इन गड्ढों की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर जमकर अब ब्लॉगर्स वायरल कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पानी की पाइपलाइन बिछाने वाले ठेकेदार के द्वारा इनको दुरुस्त नहीं किया गया है, जिससे लोगों में आक्रोश है। सड़कों में गड्ढे क्या हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि गड्ढों में सड़कें हैं। यहाँ का माहौल इतना खराब हो चुका है। जो एक दुर्घटना आज बच्चा खत्म हुआ है, उस बच्चे की दोषी कहीं ना कहीं नगर पालिका है। नगर पालिका इसलिए है कि नगर पालिका ठेकेदार इसलिए है कि एक रास्ता 100 साल पुराना रास्ता जो हमारा नई आबादी का था, जो बंद हो गया, उसके कारण अब तो ये रास्ता मेन रास्ता ये कटहरा रोड का ही माना जाता है। और इस कटहरा रोड के रास्ते पे अभी नाली का निर्माण चल रहा था, जिसके कारण निर्माण के कारण कि उन्होंने सारा मलबा निकालकर रास्ते में बंद कर डाल दिया, और जिसकी वजह से लोगों को रास्ता बदल के जाना पड़ा। इलाकाबाद से पिछले कई सालों से लगातार यहाँ पे सड़कों पर गड्ढे हो रहे हैं। इन गड्ढों की आवाज़ हम लगातार उठा रहे हैं, लेकिन जल निगम ने जहाँ जहाँ पानी की पाइपलाइन डालने का काम किया, सड़कें तोड़कर ऐसी की ऐसी छोड़ दी। पिछले 6 महीने में 3-4 दुर्घटना हो चुकी है। उस दुर्घटना में एक बच्चे की कल मौत हो गई। ये बड़ा दुख का विषय है। शासन प्रशासन के माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि जन समस्याओं को थोड़ा सा गंभीरता से लेना चाहिए। सड़कों में गड्ढे क्या हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि गड्ढों में सड़कें हैं। यहाँ का माहौल इतना और ग्रेटर नोएडा में दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि दबंगों ने अपनी दबंगई दिखाने के लिए
जूतों के व्यापारी को पहले तो उसके ऊपर कुत्ता छोड़ दिया और फिर जब इतने से भी उसका मन नहीं भरा तो दबंगों ने व्यापारी के साथ मारपीट की। पीड़ित ने इसकी शिकायत दादरी कोतवाली पुलिस से की है। शिकायत मिलने पर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन पीड़ित डर के मारे अपना घर छोड़कर दादरी में ही अपने पिता के दूसरे मकान पर रहने को मजबूर है। सूचना पर पहुंचे पुलिस के अधिकारियों ने आश्वासन दिलाया कि दोबारा से उसके साथ दबंग किसी वारदात को अंजाम नहीं दे सकेंगे। इसके साथ ही कॉलोनी में पुलिस चौकी बनाने की भी अधिकारियों ने बात की ताकि भविष्य में किसी तरह की कोई घटना ना हो सके। आपका क्या नाम, आपके साथ क्या हुआ था मेरा कल? नाम शुभम गोयल है। परसों बच्चों के साथ मैं सामान दिला के आ रहा था तो उस लड़के ने मेरे साथ कुत्ता फेंका, मारपीट की, बच्ची के साथ मारपीट की, गाली गुप्तार करा। उसके बाद मैंने मुकदमा दर्ज कराया। तो शिकायत कब दी आपने? शिकायत परसों रात ही दी मैंने। पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और अगले दिन उसे अरेस्ट भी किया। अच्छा। तो आपने घर का ताला बंद करके फिर आप ताला कहाँ? बंद करके मैं अपने फादर के मकान में 2 किलोमीटर दूर वहाँ रह रहा हूँ, और दादरी में ही? दादरी में। अच्छा अच्छा। मतलब आप कार्रवाई से मतलब संतुष्ट हैं या हाँ जी, पुलिस से कार्रवाई से संतुष्ट हूँ। 27 जनवरी की रात में शुभम गोयल द्वारा सूचना दी गई थी। उस सूचना पे एसएचओ दादरी द्वारा तत्काल मौके पर पहुंच करके कार्रवाई की गई थी और जो तहरीर इन्होंने दिया था उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया था। उस अभियोग के आधार पर 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जहां तक जानकारी हुई थी कि शुभम गोयल जी की यहाँ पर जो है चप्पल जूते की दुकान है और वो अपने पिताजी के यहाँ चले गए थे रहने के लिए। उनके घर पर आकर के देखा गया है, सभी सामान लगे हुए हैं और उन्हें हमने आश्वासन दिया है कि आप यहाँ पर भी रह सकते हैं, कोई आपको परेशानी की बात नहीं है। और शीघ्र ही हम अपने कमिश्नर मैडम से जानकारी में ला करके यहाँ पर पुलिस बूथ की स्थापना कराएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी कॉलोनी है और लगभग इसमें 300 साढ़े 300 मकान बने हुए हैं। तो यहाँ पर एक बूथ की स्थापना होना आवश्यक है। सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। आपका क्या नाम, आपके साथ क्या हुआ था?